नमस्ते एवरीवन। आज क्रिसमस डे की ये अमृत वेला है और आज 25 दिसंबर का दिन है और इस दिन हम जो है जीसस क्राइस्ट की बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। और जो है ये आज से ही हॉलीडेज शुरू हो जाती हैं और बेसिकली जो क्रिश्चियंस और वेस्टर्न कंट्रीज जो है वहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है और हमारे इंडिया में भी जो क्रिश्चियंस है वो उनको फॉलो करते हैं, प्रेयर करते हैं, चर्च जाते हैं। और फिर ये पूरा वीक ही जो है छुट्टियों का रहता है और फिर नया साल आता है और हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारा जो है इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है हमारा न्यू ईयर जो है हम 1 जनवरी मनाते हैं। तो यूजुअली देखिए हम स्कूल है, कॉलेजेस हैं, ऑफिसेज हैं, हम वर्ल्ड वाइड जो है इंग्लिश कैलेंडर और जो इंटरनेशनल टाइम हम यूज़ करते हैं। तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो हमारा न्यू ईयर जो है 1 जनवरी को होता है। और हिंदू नववर्ष जो है वो हम चैत्र नवरात्रि से मनाते हैं, जहाँ पर हम दुर्गा जी का आवाहन करते हैं और हम पूरे 9 दिन जो है दुर्गा जी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। और फिर जो है हम एक रिलीजियस तरीके से जो है माता का ध्यान करके अपना नववर्ष की शुरुआत करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे इंग्लिश कैलेंडर में भी है, हम जीसस क्राइस्ट की प्रेयर करते हैं, उनसे हम क्षमा याचना करते हैं अपनी गलतियों की। हम भगवान से, उस गॉड से कहते हैं प्लीज़ बी मर्सीफुल फॉर अस। तो ये अलग अलग माध्यम हैं, टाइम टू टाइम डिफरेंट अवतार जो हैं हमारे संसार में आते हैं और मनुष्य जाति और मानवता को आगे बढ़ाने के लिए वो कार्य करते हैं। जो भी हम अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो गए हैं और जो भी हमारे समाज में गलत कार्य हो रहे हैं उनको ठीक करने के लिए ही जो है भगवान इनकारनेट होते हैं और एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्म लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए सेलिब्रेशन के कई माध्यम हैं। तो यूजुअली हम हिंदू नववर्ष में हम रिलीजियस तरीके से जो है अपना नया वर्ष मना रहे हैं और ये जो हमारा 1 जनवरी न्यू ईयर है तो वहाँ पर यंगस्टर्स हैं, घर के लोग हैं, घर में छोटी छोटी पार्टियाँ करते हैं, बाहर रेस्टोरेंट में भी, होटल्स में भी पार्टियाँ होती हैं, लोग डांस पार्टीज करते हैं और बच्चे जो है क्रिसमस ट्री सजाते हैं, सेंटा क्लॉज सभी बच्चों को पसंद होते हैं, हम गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये छोटे छोटे सेलिब्रेशन होते हैं जिसमें गैदरिंग होती है, सभी लोग खाते पीते हैं, केक कट करते हैं। तो केक आजकल देखिए कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है, चाहे वेडिंग हो, चाहे बर्थडे हो, एनी मतलब सेलिब्रेशन, तो वहाँ हम केक काटते हैं। और देखिए पहले के टाइम में हम लोग पुए बनाते थे, गुलगुले बनाते थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वीट्स बनाते थे, मिठाई बनाते थे। तो वो एक है, मीठा सभी को पसंद होता है, तो आज एक चॉकलेट के फॉर्म उसने ले लिया है मीठे को, एक केक के फॉर्म में मीठा आ गया है, पेस्ट्री के फॉर्म में आ गया है और इसी तरह फ्रूट केक है। तो वो अलग अलग प्रकार के चीज़ें हैं जो जनरेशन टू जनरेशन हमारी आती जाती है। तो आज हम कोई विवाद नहीं है कि आप हिंदू और अंग्रेज, या कह सकते हैं अंग्रेजी में, हिंदी और अंग्रेजी में आप कोई डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो आज जो हमारा पूरा संसार है, यहाँ पर किसी चीज़ को किसी से अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। आज जो भी हमारी मेडिसिन्स हैं, जो भी हमारी मेडिकल डिवाइसेस है, इवन जो हम रिसर्च लैब है वहाँ पे जो भी मेथोडोलॉजी यूज़ होती है, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब यूजुअली जो है हमारा वेस्टर्न कंट्रीज से ही हमारे एक्सपोर्ट होते हैं। और इंडिजिनस भी है काफ़ी कुछ, लेकिन अभी आप इतना हम नहीं डेवलप हुए। जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी इंजीनियर्स आते हैं वो बाहर से ही हमारे इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट को ठीक करने आते हैं। तो ये मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आप सेपरेशन की बात करते हैं, इरेडिकेशन की बात करते हैं, तो कम्प्लीटली ये अभी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप इंडिपेंडेंटली आप वर्क करें। अब देखिए मुझे जैसे फॉरेन कंट्रीज़ का क्या है कि जब भी वो भारत में आते हैं विजिट करने, तो वो इंडियन ड्रेसेस को फॉलो करते हैं। जो लेडीज़ हैं वो ज्वेलरी पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, दे लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, और वो भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हैं। यहाँ पर वो रुकते हैं, यहाँ पर वो हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को जानते हैं। तो स्पेशली बनारस है, हमारे दादर ज्योतिर्लिंग के जो भी स्थान है वहाँ पर लोग जाते हैं। और जो भी रिवर्स हैं, जो भी हमारी पवित्र नदियाँ हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं।
तो इस तरह से होता है। और हमारे जो इंडियंस बाहर यूजली पढ़ाई करने जाते हैं, लोग घूमने फिरने भी जाते हैं, लोग छुट्टियां मनाते हैं कि जब यहाँ पे विंटर्स होते हैं तो लोग बाहर चले जाते हैं कि तो देयर आर वेरियस प्लेसेस जहाँ पर हमारा जो है सीजन्स अलग अलग होते हैं। तो यूजली देखिए पहले के टाइम में तो बड़ा मुश्किल होता था बाहर जाना, वहाँ पर हमें खाने पीने की दिक्कत होती, लेकिन आज तो इतना शॉपिंग साइट्स हो गई हैं, हमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है और हम कुछ भी चीज़ें मंगा सकते हैं। अब तो बाहर भी मंदिर हैं, हमारे इंडियन के जैसे कम्युनिटी है, तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आज देखिए इंडियंस में जो आज की यंग जनरेशन है उनकी ड्रेसिंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल मोस्टली वेस्टर्न ही होती जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आप चाहे कुछ भी पहनिए, कुछ भी खाइए, लेकिन उस ईश्वर को मत भूलिए और कुछ भी आप एक्सेस में मत करिए। आप सात्विक लाइफ स्टाइल को फॉलो करिए, वेजिटेरियन लाइफ स्टाइल को फॉलो करिए, क्योंकि जो आप खाएंगे पिएंगे उसी तरह से आपका व्यवहार होता जाएगा। तो हमें छल कपट को त्यागना है, हमें ईमानदारी से सात्विक तरीके से रहना है, हमें उस ईश्वर को जानना है, उस अननोन पावर को जानना है जो इस मानव शरीर को चला रही है, चाहे वो एनिमल हो और चाहे वो प्लांट्स हो, इस पूरे संसार को जो है उस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो हमें उस अननोन पावर को जानना है। तो हमें यही है कि आज के बच्चे जो हैं वो धीमे धीमे जो है हमारी हिंदू संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो अभी सिर्फ भाषा का डिफरेंस है, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन सभी कल्चर में जो है हम उस ईश्वर को याद रखते हैं। उस ईश्वर के ही अलग अलग रूप हैं। अब हम जो है ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, उसी तरह वहाँ पर गॉड सन स्पिरिट बोला जाता है, लॉर्ड शिवा को ही गॉड फादर बोलते हैं। और जो है ये एक अलग अलग भाषा के माध्यम है हमारा, लेकिन सबका अभिप्राय, अब सभी का जो मीनिंग है वो सब एक ही है। अब देखिए सभी को जो है पिज़्ज़ा पसंद होता है। आजकल के बच्चे देखिए ऑर्डर करते हैं, आधे घंटे में पिज़्ज़ा आ जाता है, लोग खाते हैं। हॉस्टल्स में, स्कूल कॉलेजेस में आजकल सभी के लिए बहुत आसान हो गया है। तो आजकल फूड प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी की बात, अब देखिए पिज़्ज़ा में तो बहुत ही अच्छा है, मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल्स है, बेक किया हुआ का अलग से टेस्ट आता है और उसमें स्पाइसेस डाल दिए। बट ये रहता है कि चीज़ है, बेस किस तरह से बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी अथॉरिटीज़ उनको ध्यान देना चाहिए कि रेस्टोरेंट है, जो भी हमारा फूड सप्लायर्स हैं जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको ठीक प्रकार से ही सारी चीज़ें देनी चाहिए, जिससे कि हमें हमारा स्वास्थ्य ना बिगड़े। और आज तो बच्चे जो है केक है, पेस्ट्रीज खाना पसंद कर रहे हैं, आइसक्रीम खाना पसंद कर रहे हैं। तो देखिए 6 महीने में एक दिन आपने खा ली, 6 महीने में 2 बार आपने पिज़्ज़ा खा लिया, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अब आप डेली खा रहे हैं तो दैट इज़ द प्रॉब्लम, डेली आप बर्गर खा रहे हैं दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब 3 महीने में एक बार आपने बर्गर खा लिया तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। तो ये सारी बातें रहती हैं। अब नए साल पे जो है लोग डांस पार्टीज़ कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में जाते रात रात घूमते हैं, तेज़ लाउडली स्पीकर्स चला रहे हैं, म्यूज़िक चला रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, ड्रिंक कर, तो वो सब गलत है। आप जो भी फेस्टिवल मनाइए जो है बहुत ही अच्छे सात्विक तरीके से मनाइए। आप फ्लावर की फ्रेग्रेंस रखिए, डेकोरेशन करिए, लाइटनिंग करिए, इससे एनर्जीज़ का प्रवेश होता है। ये एनर्जीज़ जो होती हैं लाइफ फोर्स है, वो हमें ब्लेस करती हैं। और वो डिपेंड नहीं करता है कि कौन है, जो भी करने वाला है, जो भी एक अच्छी आत्मा, हम सभी को उस आत्मा के इवोल्यूशन पे कार्य करना है। चाहे हम किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों, तो हमें उस आत्मा का विकास करना है। वो आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, उसी को हम सुप्रीम सोल बोलते हैं, सुप्रीम पावर बोलते हैं। तो इसी प्रकार से है। तो आज जो है आप इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है हम 1 जनवरी मना रहे हैं, हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। अब हिंदी कैलेंडर में देखिए हम लोग इतना बोलते ही नहीं, हमारे डेली जो भाषा है उसमें हम यूज़ ही नहीं करते हैं। तो शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, ये सब की जानकारी आज के बच्चों को है ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे हमें एजुकेशन पे ध्यान देना है। यूजली कि जितने भी विश्व गुरु हुए हैं वो उन्होंने हमेशा जो हिंदू संस्कृति को जाना है और अपनी रिसर्च की है, और अल्टीमेटली जो है उन्हें हिंदू धर्म में ही आना है और यहाँ के वेदों को, शास्त्रों को, ग्रंथों को ही लोग पढ़ते हैं।
वो है कि अलग अलग टाइम पे लोग अलग अलग आए, उन्होंने अलग अलग धर्मों का निर्माण किया और उसको किया। तो हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि हम सबको मिलकर साथ में कार्य करना है। जो उचित है उसी को ही फॉलो करना, जो अनुचित है उसको नहीं फॉलो करना, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक हो वही हमें खाना पीना है। और हमें जो जैसा हम खाएंगे पिएंगे उसी तरह से हमारा व्यवहार भी होता है। तो हमें क्रोध को त्यागना है। और जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो वो जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसमें जो डिफ्यूजन हो रहा है, जो हम खा रहे हैं उसी के थ्रू हो रहा है। तो हमें अपने आप को पोषक तत्वों को देना है। हमें अपनी सोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो मानसिकता हमारी कैसी है, तो उन सब बातों पे हमें विशेष ध्यान देना है। तो अभी हम वहाँ पे दुर्गा जी का ध्यान करके हिंदू नव वर्ष की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम जीसस क्राइस्ट का ध्यान करके उनकी प्रेयर करके हम नव वर्ष का आगमन करते हैं। तो नव वर्ष पे यूजली हम रिजोल्यूशन लेते हैं, कमिटमेंट लेते हैं कि हम कुछ अच्छे कार्य करेंगे, जो हमसे गलतियां होगी उसको इम्प्रूव करेंगे। हम कुछ नए बिजनेस प्लान बनाते हैं, कुछ एजुकेशनल प्लान बनाते हैं। तो ये सब एक टाइम होता है, इस टाइम पे हम लगता है कि हम ये सब करेंगे। हम ग्रीटिंग कार्ड्स देते, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तो ये सब एक अलग अलग प्रकार के माध्यम होते हैं जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। अभी अचानक से आपसे कहा जाए कि ना करिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को चेंज करना, अल्टरेशन करना। तो ये सब बहुत मुश्किल होता है। तो आज जो हम फेस्टिवल मना रहे हैं, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, वो एक सिंपल गैदरिंग है जहाँ पर हमारे हमारी सोच का आदान प्रदान होता है। हम अपनी फैमिली लाइफ डिस्कस करते हैं और हमें एक टाइम मिल जाता है घर को डेकोरेट करना, सामान लेना, परचेजिंग करना। तो ये सब चीज़ें हमारी होती रहती हैं। तो ये कोई विवाद नहीं है कि हम वेस्टर्न फॉलो करें, कि हम ईस्टर्न फॉलो करें, हम नॉर्थ को फॉलो करें कि साउथ को फॉलो करें। जो सही है हम उसको फॉलो करना है। जिसको जो पसंद है वो फॉलो करे, उस ईश्वर को जाने और समझे। जिसको फिर वही बात है, आप किसी को इम्पोज मत करिए कि आपको ये करना, आपको वो करना। आप करके देखिए, आपको जहाँ पे जो अच्छा लगता है आप उसको फॉलो करिए, और जिसको जो पसंद आता है। तो अब आप उसी चीज में आप 1 महीना रहिए, 2 महीना रहिए, 4 6 महीने रहिए, फिर आपको चीजें जो डेप्थ में आप जाएंगे। जब आप डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता लगेगा क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ की व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। तो लास्टली आई वॉन्ट टू विश एवरीवन हैप्पी क्रिसमस एंड न्यू ईयर। सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन। और लास्टली एक लाइन में कहना भूल गई, हम सभी को जो है एकता, यूनिटी के साथ रहना है। तो हमें एकीकरण पे जोर देना है। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।